स्टूडेंट्स, आज अपन बी और हैव का प्रयोग देखेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें आपको पता चल जाएगा कि बी और हैव किस तरह से यूज होते हैं ट्रांसलेशन में भी और अदर सेंटेंसेस में भी। क्लियर? देखिए, सेंटेंस में जब नो वर्क वाली कंडीशन बने, हमारे सेंटेंस में कोई कार्य ना हो, तो या तो वो बी से बनेगा या हैव से बनेगा। ठीक है, ये मेन वर्ब के रूप में आएंगे, सिंगल वर्ब रहेगी, ये ध्यान रखना। ठीक, अच्छा, अब इनमें डिफरेंस क्या है? हैव में आता है संपत्ति, हैव में क्या आता है? संपत्ति, संबंध और अंग। और जो इसमें नहीं आता है वो रेस्ट सेंटेंस सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। माने संपत्ति, संबंध, अंग इसमें नहीं है तो भी आ जाएगा। इसको अपन ऐसे समझ सकते हैं, सबसे पहले अपन चेक करेंगे, नंबर 1 चेक क्या होगा? नो वर्क, नो वर्क। फिर नंबर 2 पे चेक करेंगे संपत्ति, संबंध, अंग। अगर ये चीज यस में आ रही है तो अपन हैव से बनाएंगे, और अगर ये चीज नो में आ रहा है आंसर तो अपन बी से बनाएंगे। इस तरह से इसको समझेंगे। समझ में आ गई बात? किस तरह से? जैसे हमने कहा कि बंदर के पूंछ होती है, बंदर के पूंछ होती है, तो ये बंदर का अंग है कि नहीं? तो ये जाहिर सी बात है, सबसे पहले चेक करो इसमें कार्य है, बंदर के पूंछ होती है, कोई भी कार्य की सूचना हमें सेंटेंस से नहीं मिल रही एक बार, तो ये सही है। फिर अपन इस पे आएंगे, फिर मैं इस पे आता हूं, आप भी आ जाइए। संपत्ति, संबंध और अंग। क्या इसमें संपत्ति, संबंध, अंग में से है? तो निश्चित तौर पर अंग है। इसका आंसर यस में आया, तो हम किससे बनाएंगे इसे? हैव से बनाएंगे इसे। क्लियर? तो क्या बनेगा इसका सेंटेंस? द मंकी, अब मंकी सिंगुलर है तो हैज, हैव है, हैव का सिंगुलर क्या होता है? हैज ए टेल। क्लियर? ये आ गया। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए, पहला तो ये हो गया, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक पेन है, तो ये तो बच्चे जानते हैं, पास है, रखता है, ये तो बताया जाता है, हैव से बनता है। तो यहाँ पे देखिए क्या है? पेन एक संपत्ति है, और किसकी है? मेरी है। तो जाहिर सी बात है, ये किस में आ जाएगा? संपत्ति, संबंध, अंग में है, संपत्ति वाले पोर्शन में आ जाएगा। इसका आंसर यस में आ जाएगा, तो ये हैव से बनेगा। माने आई है, आई के साथ प्लूरल वर्ब आती है, ए पेन। क्लियर? ठीक है ना? संबंध, मेरे दो भाई हैं, मेरे दो भाई हैं, तो आई हैव टू ब्रदर्स, ब्रदर्स। इसमें एक चीज और आप देख रहे हैं, बी और हैव के डिफरेंस के लिए एक चीज आपको और बता दें अभी हम, कि मंकी और टेल दोनों अलग अलग चीजें हैं। मंकी पूरा है और टेल उसका एक पार्ट है ना, एक अंग है, ऑर्गन है। यहाँ पे आई अलग चीज है और पेन अलग चीज है। यहाँ पे आई अलग है और टू ब्रदर्स अलग है। ठीक है, मेरे दो भाई हैं, आई है टू ब्रदर। समझ में आ गया? अब इसको बी को देखिए, बी में आपको ये आगे पीछे की दोनों चीजें, दोनों बातें एक ही मिलेंगी। कैसी मिलेंगी? एक मिलेंगी। देखिए बी का एग्जांपल देखते हैं, ये तो अपने हैव के एग्जांपल थे, हैव। क्लियर? अब देखिए यहां पर बी का एग्जांपल लेते हैं अपन। मैं शिक्षक हूं, मैं शिक्षक हूं, आई एम ए टीचर। अब
इसमें देखिए, अब आप इसमें देखिए, आई और ए टीचर एक ही व्यक्ति है। आई, दिस इज अमरीश पांडे। ए टीचर, दिस इज अमरीश पांडे। तो आई और ए टीचर एक ही बात है, और जब ये दोनों चीजें एक मिल जाती हैं तो अपन हैव का यूज नहीं कर सकते, हम किसका यूज करेंगे? एम का। क्लियर? फिर देखिए, इसमें थोड़ा रिलेशन वाले में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, उसको देखते हैं। मोहन मेरा भाई है। देखिए, अब ये इसमें संबंध है। क्या है? संबंध है कि नहीं है? और संबंध इसमें भी था। इसमें आई और मैं और आई और टू ब्रदर्स दोनों अलग अलग हैं। इसमें मोहन और मेरा भाई एक ही व्यक्ति है। माने ये आगे पीछे की चीज एक ही मिल जाए, जिसे कंप्लीमेंट भी कह देते हैं, उसे अपन एजेमार से बनाते हैं, हैव से नहीं बनाते हैं। तो मोहन इज माई ब्रदर। ये चीज आप देखिए, इसमें मोहन और माई ब्रदर एक ही व्यक्ति है, और आई और टू ब्रदर्स अलग अलग। बात आ गई समझ में? तो यहां पे संबंध में ये भेद है, ठीक है ना? तो यहां पे अपन देख सकते हैं इज और एम ये दोनों ही बराबर का काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं? अगर यहाँ आई बराबर ए टीचर, मोहन बराबर ए माई ब्रदर, तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं इसमें आप। ठीक है, समझ लीजिए इस चीज को। तो ये बी और उसमें जो वर्क नहीं होता है, तब क्या कंडीशन बनती है? हमें चेक करना है। वर्क नहीं हो रहा है सेंटेंस में, तो हम हैव या बी से बनाएंगे। ठीक है, बी का मतलब मैं बता ही चुका हूं पहले, एजेमार, बाजबर और बीन, और बी खुद। अच्छा, और कार नहीं हो रहा है तो बी या हैव में से संपत्ति संबंध हमको चेक करेंगे। जो चीज आ जाती है तो अपन हैव पे चले जाएंगे। लेकिन आगे पीछे की चीज अगर एक ही हो जाती है, सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आने वाला यहाँ पे कंप्लीमेंट या ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, एजेमार में कंप्लीमेंट आता है, हैव में ऑब्जेक्ट होता है, तो वो अगर सेम है, हैव के आगे पीछे की चीज सेम है, तो फिर हैव नहीं आएगा, बी आएगा। और आगे पीछे की चीज डिफरेंट है तो हैव आएगा। क्लियर? इतनी सी बात देख ली। अब इसी चीज को अपन आगे बढ़ाते हैं भिन्न भिन्न टेंसेस में। देखिए, एक चीज इसमें और है, देयर और इट का प्रयोग भी काफी कंफ्यूजन देता है बच्चों को, उसको हम देखते हैं। देखिए, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट समझ में ना आए, समझ में ना आए तो हमें क्या करना चाहिए? देयर या इट का प्रयोग होता है। किसका? देयर और इट का। ठीक, तो इसमें सबसे पहले जब सब्जेक्ट समझ में ना आए, एग्जांपल देने क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट समझ में ना आए तो हम इट या देयर में से कोई सब्जेक्ट की जगह पे यूज करते हैं। अब इनमें से किसको चुनना है? तो सबसे पहला ऑप्शन हम चुनेंगे इट को। अगर समय, मौसम और ऋतु है, समय, मौसम और ऋतु, अगर ये चीजें हैं तो हम इट का प्रयोग करेंगे, और अगर ये समय, मौसम और ऋतु नहीं है तो हम देयर का प्रयोग करेंगे। जैसे 5 बजे हैं, 5 बजे हैं, क्या बनेगा इसका? इट इज 5। बोलने में तो यही बोलते हैं, 5 o'clock भी लिख सकते हो, इट इज 5 भी कर सकते हो, इट्स 5। अब आप यहां पे देखिए कि समय था, सब्जेक्ट हमें समझ में नहीं आ रहा था, यहां पे कहां से बनेगा? 5 o'clock इज, इस तरह से बनेगा नहीं, तो हमने क्या लगा दिया? इट। मौसम, बहुत सर्दी है, या आज बहुत सर्दी है। देखिए, तो मौसम आ गया, तो इट इज वेरी कोल्ड टुडे। क्लियर? अब इसी को अपन लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं इसमें? जैसे ये लिखते हैं, एक बंदर है। देखिए इसको, अब इसमें सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, ए मंकी जैसे तो बनेगा नहीं, तो क्या करेंगे अपन? समय, मौसम और ऋतु है इसमें क्या? नहीं है, तो इट नहीं आएगा। फिर अपन किस पे जाएंगे?
देयर पे हम जाएंगे, तो देयर का क्या हो जाएगा, देयर इज ए मंकी। क्लियर। समय मतलब जहां पे सब्जेक्ट समझ में ना आए वहां पे इट और देयर में से समय मौसम ऋतु को चेक करेंगे, अगर ये तीन चीजें मिलती हैं तो इट से बनाएंगे सेंटेंस, अन्यथा की स्थिति में हम देयर को फॉलो कर लेंगे। क्लियर। नेक्स्ट चीज फिर से आती है आपकी टेंस वाली बात। तो टेंस में देखिए प्रेजेंट में पास्ट और फ्यूचर, ये बी के मामले में ही देख रहे हैं, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। प्रेजेंट में बी का प्रयोग इज आर एम के रूप में होता है, पास्ट में वाज, आज बहुत सर्दी है, कल बहुत सर्दी थी, हम बाद में आ जाएंगे, और विल बी, कल बहुत सर्दी होगी, तो इट विल बी वेरी कोल्ड टुमारो। क्लियर। इस तरह से इस चीज को हम समझ लेते हैं, माने ये इस तरह से है और कुछ नहीं है। अच्छा, इसके बाद में फिर आता है हैव का यूज। तो इसका पास्ट में हैड हो जाता है। हैड क्या बताता है, जो संपत्ति मेरे पास नहीं है, मेरे पास कार थी, आई हैड ए कार, आदमी के पूंछ होती थी, मैन हैड ए टेल, अब तो नहीं होती है। तो इस तरह से इसका है, और इसमें क्या हो जाएगा, विल हैव, विल हैव। अब बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि विल भी फ्यूचर कंटीन्यूअस में आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में ही माना जाएगा, ये सभी टेंस इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, या सिंपल भी कह सकते हो, कोई अंतर नहीं है। ये विल हैव से भी फ्यूचर इंडेफिनिट ही रहेगा। मेरे पास एक कार होगी, आई शैल हैव ए कार। ध्यान रहे, सेंटेंस को हमेशा पहचानने के लिए हम मेन वर्ब को पकड़ लेते हैं। किसको पकड़ते हैं, मेन वर्ब को। रीजन ये है कि बिना सब्जेक्ट के भी सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ऑब्जेक्ट बहुत सारे सेंटेंसेस में नहीं आता, बहुत सारे सेंटेंस में टू डज वाले, डेड वाले सेंटेंस, उनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, नॉट का भी स्थान वो नहीं है कि आएगा ही आएगा। लेकिन मेन वर्ब हर सेंटेंस में या वर्ब के नाम पे एक शब्द आपको जरूर मिलेगा। तो आप इसमें देखिए, कार वर्ब हो नहीं सकती, सबसे पहले मेन वर्ब ढूंढे टेंस पहचानने के लिए, और ये तो ये हो गई मेन वर्ब। कौन से फॉर्म में है, V1 में है, और ये विल सेल के साथ V1 किस में आता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। इस तरह से इसका हो गया। ये भी देखिए, मैं शिक्षक बनूंगा या मैं शिक्षक होऊंगा, तो आई शैल बी ए टीचर। देखिए यहां पर आई और ए टीचर एक ही है, V वाला फार्मूला फिट हो गया इसमें। अब यहाँ पे मेन वर्ब क्या हो जाएगी, ये हो गई V1। विल सेल के साथ V1 कब लगती है, फ्यूचर इंडेफिनिट में। समझ में आ गई बात। अगर फ्यूचर परफेक्ट होता तो फ्यूचर परफेक्ट का फार्मूला क्या था, टेंसेस में आप देखिए, विल हैव डन थर्ड फॉर्म और यहां होती, या शैल हैव डन, इस तरह से थर्ड फॉर्म यहां और होती। क्लियर। ये आपका बी और हैव का फार्मूला था। क्लियर। हैव के स्थान पर अन्य शब्द भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि हैव का अर्थ देता है कौन कौन, ऑन माने भी मालिक होना, ठीक है, ऑन वैसे डिटरमिनर भी है। पॉसेस, हैव ऑन पॉसेस, ये शब्द इसके हैं जो इसका हैव का अर्थ दे देते हैं। क्लियर। थैंक यू।